दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, मां या पिता? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक गांव की, जहां समय, हालात और भावनाएं एक परिवार को अलग अलग दिशाओं में ले गई। इस कहानी में दर्द है, प्यार है और सबसे बढ़कर सच्चाई है। एक और बात गरुड़ पुराण में कहा गया है, कहानी को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। यह गांव ऐसा था जहां समय ठहरा हुआ लगता था। सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का चहचहाना और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें यहां की दिनचर्या थी। गांव में रामलाल और सुनीता नाम का एक दंपति रहता था। रामलाल एक साधारण किसान था। उसकी सुबह खेतों में शुरू होती और देर रात तक वहीं खत्म होती। वह अपने काम को लेकर बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा एक संघर्ष रही। सुनीता, उसकी पत्नी, घर संभालती थी। वह एक सशक्त और समर्पित महिला थी। घर के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में नहीं है। यह कहानी उन भावनाओं के बारे में है जो समय के साथ सुलझने के बजाय उलझती चली गई। उनके दो बच्चे थे, अर्जुन और मीरा। अर्जुन 14 साल का था, गंभीर और समझदार। वह हर चीज को गहराई से देखता और समझने की कोशिश करता। मीरा 10 साल की थी, मासूम और चुलबुली। उसका हर दिन हंसी और खुशी से भरा हुआ लगता था। लेकिन बच्चों के इस खुशहाल चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा था। एक ऐसा दर्द जो धीरे धीरे उनकी मासूमियत को खा रहा था। यह दर्द क्यों था? क्योंकि उनके घर में हर दिन लड़ाई होती थी। रामलाल का गुस्सा, सुनीता की शिकायतें और परिवार की तंगी, इन सब ने उनके घर को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया था। अर्जुन हमेशा यह सोचता था कि उसके माता पिता में से कौन सही है और कौन गलत। कभी उसे लगता कि पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं, इसलिए शायद वे गलत हैं। कभी उसे लगता कि मां बार बार शिकायत करती है, इसलिए शायद उनकी गलती है। एक दिन अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से पूछा, यार, तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है? मां और पापा में इतनी लड़ाई होती है? रोहित ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अर्जुन, हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मां या पापा बुरे इंसान हैं। कभी कभी हालात ही ऐसे होते हैं। यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। लेकिन उसका सवाल अब भी बना हुआ था, सबसे बड़ा पापी कौन है, मां या पिता? एक रात की बात है। रामलाल देर रात खेत से घर आया। वह थका हुआ था। सुनीता ने उसे खाना परोसा, लेकिन बातों बातों में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सुनीता ने कहा, तुम्हें बस अपने काम की पड़ी रहती है, घर में क्या चल रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं है। रामलाल ने गुस्से में जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूं वह सब तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देती। यह बहस इतनी बढ़ गई कि अर्जुन और मीरा कमरे के कोने में छिपकर रोने लगे। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या पापा सही हैं या मां सही है? यह सवाल उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभने लगा। अर्जुन ने सच्चाई जानने की ठान ली। वह चुपके चुपके अपने माता पिता की बातचीत सुनता, उनके व्यवहार को देखता और हर छोटी बड़ी बात पर गौर करता। एक दिन उसने अपनी मां को अकेले रोते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे सुनीता ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। उसने देखा कि मां ने अपनी इच्छाओं को मार दिया था, लेकिन फिर भी पापा से कभी कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर उसने अपने पापा को खेत में काम करते देखा। रामलाल ने अपने हाथों पर पड़े छाले और थकान की परवाह नहीं की। अर्जुन ने महसूस किया कि पापा हर दिन खुद को तोड़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते थे। अर्जुन के दिल में यह सवाल और गहराता गया, अगर दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर लड़ाई क्यों होती है? कौन सही है और कौन गलत? फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने माता पिता की बातचीत को ध्यान से सुना। सुनीता ने कहा, रामलाल, हमें कुछ बदलना होगा। बच्चों के सामने हमारी लड़ाई उन्हें कमजोर बना रही है। रामलाल ने उत्तर दिया, सुनीता, मैं भी यही चाहता हूं,
लेकिन मैं इतना थक चुका हूं कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरे अंदर का गुस्सा मुझे खा रहा है। अर्जुन ने यह सब सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता पापी नहीं हैं। वे दोनों अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। झगड़े हालात की देन है, न कि उनकी खुद की गलती। अगले दिन अर्जुन ने अपने माता पिता के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने कहा, मां, पापा, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप पापी नहीं हैं, आप मेरे हीरो हैं। रामलाल और सुनीता ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद परिवार ने मिलकर अपने संघर्षों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने झगड़ों को कम करने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश शुरू की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मां और पिता दोनों इंसान हैं। वे अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उनका संघर्ष हमें दिखता है, लेकिन उनका बलिदान अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। सबसे बड़ा पाप यह है कि हम उनके बलिदान को समझ नहीं पाते। तो अगली बार जब आप अपने माता पिता के संघर्ष को देखें तो उनकी सराहना करें। वे आपके लिए दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं।